हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ रंबल। मैं हूं तुषार शर्मा, आपका एजुकेटर। आइए शुरू करते हैं डिस्कस करना आज के डेली करंट अफेयर वन लाइनर्स। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये आपके लिए, क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, XYZ कोई भी एग्जाम हो, ये जो वन लाइनर्स हैं आपका एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन जाएंगे करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम का। तो आप चाहें तो यहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी डिले के। सो ऑल राइट, देखिए आज है डेट 23 दिसंबर और आज ही के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फार्मर्स डे, यानी राष्ट्रीय किसान दिवस। और ये हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं बेसिकली, उनको हम प्रेज कर सकें। तो एक पर्टिकुलर डे हमने क्या किया, अपने फार्मर्स को डेडिकेट किया है। और ये जो आज की डेट है, हमने स्पेसिफिकली इसको क्यों चूज किया है? क्योंकि आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए अब कुछ जो इंपॉर्टेंट पोर्टल्स और स्कीम्स हैं जो फार्मर से रिलेटेड हैं, जो अभी हाल फिलहाल लॉन्च हैं, वो कवर कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, अभी अभी ई पीक पहानी एक ऐप है जो लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। ये ऐप लॉन्च किया गया ताकि जो फार्मर्स की हार्डशिप्स यानी समस्याएं, उनको हम कम कर सकें। चाहे किसी जो भी समस्या आती है फार्मर्स को, उनको कम करने के लिए हमने ये ऐप को लॉन्च किया है। अगला है देखिए, CMERI यानी सेंटर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने डेवलप किया है एक सोलर पावर्ड स्प्रेयर फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। ध्यान रखिएगा इस बात को आप। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ICICI बैंक वो पहला बैंक बना है जो यूज करेगा सैटेलाइट डेटा को टू एक्सेस क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ फार्मर्स। यानी बेसिकली जो लोन्स वगैरह दिए जाते हैं फार्मर्स को, या किसी भी तरह का जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है, यानी उधारी दी जाती है फार्मर्स को, चाहे वो साइकिलेबल हो, 50 डेज साइकिल की भी एक होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, या फिर एक प्रॉपर लोन्स होते हैं। तो उस सब को जो देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए ICICI बैंक यूज करेगा सैटेलाइट डेटा का, यानी लैंड कितना है फार्मर का, किस तरह की क्रॉप वो ग्रो करता है, ये सब। अच्छा, इंडिया ने रैंक किया है नंबर 1 इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड रैंक किया है 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ध्यान रखिएगा आपको। ये डेटा लॉन्च किसने किया, रिलीज किसने किया है? ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। एक कंपनी, आपको पता होगा, इंश्योरेंस कंपनी भारतीय एक्सा। इन्होंने लॉन्च किया एक बहुत जरूरी है कैंपेन फॉर फार्मर्स। अगला देखिए, NFL यानी क्या, ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसने लॉन्च किए हैं 5 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स फॉर टेस्टिंग दी सॉइल सैंपल्स एट फार्मर्स डोर्स। अब देखिए, इससे होगा क्या कि मान लेते हैं कोई फार्मर है, उसको अपनी सॉइल की क्वालिटी टेस्ट करानी है। तो क्या होगा कि भाई उसके जो खेत होंगे और जो उसका घर होगा, वहां पे जाके वो क्या करेंगे, उसकी सॉइल की क्वालिटी को टेस्ट कर देंगे और बता देंगे भाई आपकी सॉइल में ये कमी है, आप ये चीज़ डालो या इस तरह की क्रॉप ग्रो करो जिससे आपकी क्रॉप अच्छी हो सके। अगला देखिए, स्टेलैब्स एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इसने लॉन्च किया है मूपे फॉर डेयरी फार्मर्स इन राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। सो ऑल राइट, NWM क्या, हमारा नेशनल वाटर मिशन। तो इसने लॉन्च किया है जल शक्ति अभियान 2, सेकंड भी बोल सकते हैं आप, कैच द रेन। ये पूरा नाम क्या है? जल शक्ति अभियान 2 कैच द रेन कैंपेन। ये लॉन्च किया किसने? NWN ने। अब इसने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? ये इसने लॉन्च किया इन कोलैबोरेशन विद NYKS। अब NYKS के यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र संगठन। बात क्लियर है आपको? अच्छा, ये जो कैंपेन है फेजेस में रन होगा और इसको हम रन करेंगे मिड ऑफ दिसंबर से लेकर मार्च 2021 तक। याद रखिएगा इस बात को, ये जो मंथ है पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो कि प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और रिपोर्ट का नाम है द स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018। अब घबराना मत भैया, रिपोर्ट 2018 की नहीं, अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया गया, जो लियोपर्ड्स के स्टेटस है इंडिया के अंदर, वो डिस्कस किया गया है पूरा, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, क्या कंडीशंस हैं, किस किस लोकेशन पर है। तो देखो, जो पॉपुलेशन ऑफ लियोपार्ड्स है इन इंडिया, वो इंक्रीज हो गई बाय 60%। समझो, बहुत अच्छा जंप है ये, वो भी इन 4 ईयर्स, यानी 2014 से 18 के बीच का डेटा है ना ये। तो उस पर 60% का जंप देखा गया, जो कि काफी अच्छी बात है। और राइट, तो करंटली इंडिया में 12,852 12,852 लियोपार्ड्स हैं एज ऑफ 2018 के एस्टिमेट के हिसाब से। और 2014 में कितने थे? ये थे 7,910, यानी 7,910। अच्छा, पॉपुलेशन देख लीजिए कि भाई किस स्टेट में कितने ज्यादा हैं। तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, ठीक है, 3,421 यानी 3,421। फिर है कर्नाटका 1,783 एंड देन है महाराष्ट्र 1,690। तो ये 3 स्टेट्स हैं टॉप के, आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, रिपोर्ट का नाम क्या है? द स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी है एक सेहत स्कीम, जो कि क्या है? एक हेल्थ इंश्योरेंस है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। और ये कहाँ लॉन्च करी है? जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च करी है। चलिए आगे चलते हैं।
फरीदाबाद पुलिस ने लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसका नाम है हमारा पुलिस की पाठशाला। नाम तो काफी इंटरेस्टिंग आप देख भी रहे हैं। अच्छा, लॉन्च क्यों किया है आपको बता देता हूँ। ये कैंपेन ये इन्होंने लॉन्च किया है ताकि जो पुलिस का एक परसेप्शन है, इमेज है यूथ के अंदर, उसको चेंज कर सके। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, इसका एम क्या है, टू चेंज द परसेप्शन ऑफ द यूथ अबाउट द पुलिस। अब वो क्या परसेप्शन है ये भी देख लीजिए, जो इसमें गोल सेट करे गए। पहला करप्शन को लेके, ठीक है, कि भाई जो हम सोचते हैं कि सारे पुलिस वाले करप्ट होते हैं, वो गलत है पहला। फिर दूसरा हेल्प को लेके, लोगों को लगता है कि भाई पुलिस क्या ढंग से हेल्प नहीं करती या फिर बात नहीं सुनती, तो फिर इसीलिए तीसरा क्या है, इंटरेक्शन को लेके। भाई कई बार क्या होता है, लोग बात भी करना पसंद नहीं करते पुलिस वालों से, या कोई पुलिस वाला है उससे डरते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है इसको सुधारेंगे, हेल्प का जो एक इशू है उसको सुधारेंगे, भाई जो रीच है पुलिस की वो बढ़ाएंगे, और जो करप्शन का परसेप्शन है उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या लॉन्च किया गया है, पुलिस की पाठशाला कैंपेन। अगला देखिए, इंडियन आर्मी ने साइन किया है एक एमओयू। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्यों साइन किया गया, ताकि लॉन्च करें एक नया बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। तो देखिए, बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज ये लॉन्च करेगा इंडियन आर्मी विद बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए आगे चलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हमारा रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड। ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट है हमारा, आदित्यनाथ दास को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो नेक्स्ट है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेटेड है जापान से, और आपको पता होगा जापान के साथ जो हमारे टाइज जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो अभी अभी 6th एडिशन हुआ है इंडिया जापान कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम है संवाद। हर साल होता है ये, तो ये हमने वर्चुअली किया है इसको 21 दिसंबर को। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जापान के बीच में कॉन्फ्रेंस हुई जो कि वर्चुअली हुई, जिसका नाम था संवाद। ठीक है, ऑल राइट, अगला देखते हैं। अगला है हमारा AIFF। AIFF मीन्स क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ये पार्टनर करेगा पियरसन के साथ, जो कि एक बेसिकली स्पोर्ट्स कंपनी है, ताकि ये लॉन्च कर सके BTEC इंटरनेशनल लेवल 3 स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन इन इंडिया। तो आप ध्यान रख सकते हैं, सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि AIFF ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, तो पियरसन के साथ करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जापान जितना इंपॉर्टेंट है, इवन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है USA के, पता ही होगा आपको, पूरे साल चर्चा में रहते हैं, और अभी जनवरी में इनका टेन्योर एंड हो जाएगा। इनके बाद कौन आएंगे, जो बाइडन आएंगे, पता होना चाहिए आपको। तो देखिए जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने प्रेजेंट किया है द लेजेंड ऑफ मेरिट। ठीक है, लेजेंड ऑफ मेरिट क्या है यहाँ पे, ये बेसिकली लेजेंड ऑफ मेरिट क्या, वहाँ का एक आर्मी ऑनर होता है। ठीक है, और ये नॉन आर्मी ऑफिशियल्स को भी दिया जाता है और नॉन अमेरिकन को भी दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेजेंट किया है लीजन ऑफ मेरिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब देखिए दिया क्यों है, ये दिया गया फॉर हिज लीडरशिप इन एलिवेटिंग द US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, इसलिए इनको क्या दिया गया, लीजन ऑफ मेरिट दिया गया है। अच्छा, अब देखो मोदी जी तो गए नहीं अमेरिका, तो इनको अवार्ड मिला कैसे, जो लीजन ऑफ मेरिट है, जो भी सम्मान इनको मिला कैसे, तो इसको रिसीव किया है इंडियन एम्बेसडर टू US तरनजीत सिंह सिंधु। अब देखिए भले ही तरनजीत सिंह सिंधु से क्वेश्चन ना आए, लेकिन इन्होंने इस अवार्ड को या इस जो सम्मान है, जो भी ये ऑनर है, इसको एक्सेप्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या पता डायरेक्ट पूछ ले, हु इज द इंडियन एम्बेसडर टू US, तो तरनजीत सिंह संधू है। ध्यान रखिएगा इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये भी है। अच्छा देखिए, इन्होंने ये अवार्ड और भी 2 लोगों को दिया है। वो कौन कौन है, एक तो इन्होंने दिया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन को, और दूसरा दिया जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को। अब यहाँ पे आपके दिमाग में बजनी चाहिए घंटी की, भाई देखो इन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दिया है, अभी वाले को तो दिया नहीं है। तो आप जरा लीडर्स को गौर से देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से स्कॉट मॉरिसन, और जापान से शिंजो आबे। तो देखो आप याद करो, ये क्वाड ग्रुप आपने सुना होगा, काफी नाम सुना है। क्वाड ग्रुप है USA का, प्लस इंडिया, प्लस ऑस्ट्रेलिया, प्लस जापान। समझ रहे हो, इसीलिए क्या किया गया, क्वाड के जो मेंबर्स हैं उनको ये लेजेंड ऑफ मेरिट दिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, व्लाड मेरिनेस्कू को रीइलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन। ध्यान रख सकते हैं आप, पूछ सकता है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स अभी चर्चा में भी था। क्यों चर्चा में था, क्योंकि ई स्पोर्ट्स को अब एक मेडल इवेंट बना दिया गया है, किसके अंदर, एशियन गेम्स के अंदर। ठीक है, जो कि अभी कहाँ होंगे, हांगझाऊ के अंदर होंगे, चाइना के अंदर। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो देखिए अगला है हमारा, एक इजिप्शियन टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है मुस्तफा हातिम। इनको बैन किया गया 2 साल के लिए एज अ पार्ट ऑफ मैच फिक्सिंग केस। अगला है देखिए, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कैप्टिव जाइंट पांडा, जिसका नाम था जिंग जिंग, ये अभी मर चुका है, पास अवे हो गया, बेचारा मर गया, कोई बात नहीं। तो वही देखते हैं पैदा कहाँ हुआ था। अब देखिए वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट काफी न्यूज में, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कहाँ पैदा हुआ है। ये पैदा हुआ था 1982 में इन दी वाइल्ड ऑफ बेओक्सिंग काउंटी ऑफ सिचुआन।
अब देखिए यहाँ इन द वाइल्ड ऑफ का मतलब ये है कि जंगलों में, ध्यान रखना ये इंग्लिश का एक बेसिकली फ्रेजल वर्ब है, इन दी वाइल्ड हम बोलते हैं नहीं जंगलों में, ऑफ बेऑक्सिंग काउंटिंग। बेऑक्सिंग है, बॉक्सिंग मत लिख देना इसको, बेऑक्सिंग ही है ये। कहीं काफी सारे बच्चे ने बोले आपने बॉक्सिंग क्यों नहीं लिखा, ये बेऑक्सिंग ही जगह का नाम है। ऑल राइट, तो देखिए जो नेक्स्ट वन लाइनर है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, ये है देखिए रयान काजी बिकेम्स द टॉप अर्निंग यूट्यूबर इन 2020, यानी यूट्यूब के थ्रू सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला। और पता है कितने रुपए कमाए इन्होंने कमाए 29.5 मिलियन यूएस डॉलर्स। बहुत बड़ी रकम है यार, और काफी बड़ी बात भी और अच्छी बात भी है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, ये जो रयान काजी कोई कंपनी नहीं है टी सीरीज की जगह आप सोचें कि भाई जो बहुत बड़ी कंपनी है, या कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, कोई नहीं है, ये तो भैया केवल एक 8 साल का बच्चा है। अब आ रही है शर्म थोड़ी सी कि एक 8 साल के बच्चे ने इतने पैसे कमा लिए, समझ रहे हो। अब ये फैक्ट अपने घर वालों को मत बताना, नहीं तो भिगो भिगो के जूते मारेंगे। चलो आगे चलते हैं, एनीवेज मजाक था, बताना चाहो तो बता देना यार, उन्हें भी खुशी होगी कि भाई 8 साल का बच्चा इतना कमा रहा है, हमारा तो कुछ कमा ही नहीं रहा है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए कुछ अवार्ड्स हैं जो टेनिस प्लेयर्स को मिले हैं इसी साल, वो एक बार देख लेते हैं। इसमें से कुछ एटीपी अवार्ड्स हैं, कुछ अलग अवार्ड्स हैं, देखिए। सो ऑलराइट, पहला है हमारा राफेल नडाल, इस साल के फ्रेंच ओपन के विनर हैं ये, ध्यान रखिएगा। और इन्हें मिला है स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, एक है कनाडा की वेसेक पॉस्पिसिल, इनको नेम किया गया एज एटीपी कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर। अगला है रशिया के एंड्रे रुबलेव को नेम किया गया था एटीपी मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। और नेक्स्ट हमारा स्पेन के कार्लोस एल्कराज को नेम किया गया था एटीपी न्यू कमर ऑफ द ईयर 2020। आई नो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, एक है कमबैक, एक है इंप्रूव्ड, एक है न्यू कमर, बट आप थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे ना 2-4 बार आपको याद हो जाएगा, लिख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है फर्नांडो विसेंटी को नेम किया गया था एटीपी कोच ऑफ द ईयर 2020। अगला है हमारा रॉजर फेडरर, इनको नेम किया गया एज अ 2020 फैंस फेवरेट सिंगल प्लेयर ऑफ द ईयर। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार 18वीं बार इनको ये टाइटल मिल रहा है। आपने सुना होगा नंबर 1 पे आना ऑब्वियसली मुश्किल टास्क होता है, बट इस पे बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल टास्क है, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नोवाक जोकोविक इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर है, पिछले साल के भी विनर थे, और पिछले साल विंबलडन भी इन्होंने ही जीता है, ठीक है। तो नोवाक जोकोविक इन्होंने फिनिश किया था वर्ल्ड नंबर 1 फॉर रिकॉर्ड इक्वलिंग 6th टाइम, यानी 6ठी बार लगातार ये क्या बने हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट नोवाक जोकोविक, इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन, पिछले साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन और पिछले साल का विंबलडन सब इन्होंने ही जीता था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, किर्गिस्तान होस्ट करेगा एशियन ओशियनिक जूडो चैंपियनशिप इन 2021, ध्यान रखिएगा इस बात को, किर्गिस्तान होस्ट करेगा। ऑलराइट, तो अभी अभी एक लिस्ट रिलीज हुई है नेशंस ब्रांड वैल्यू 2020 की लिस्ट, इसको टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विद अ टोटल नेशन ब्रांड वैल्यू ऑफ 23.7 ट्रिलियन डॉलर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आप रैंक याद रख लीजिए। पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड है चाइना, और इसमें इंडिया का रैंक है 7th, इंडिया की रैंक भी पता होनी चाहिए। सो ऑलराइट, एंड करते हैं इस सेशन को। ये थे हमारे आज के वन लाइनर्स। आई होप आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस और सेशंस के सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर। और